नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। 31 जुलाई 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे ही होंगे और स्वस्थ तो यकीनन आप होंगे ही होंगे। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको इन्हीं करंट अफेयर का टेस्ट देना है तो शाम को 6 बजे आप लोग स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसमें आइएगा, ऐड होइएगा और जो ये करंट अफेयर पढ़ाता हूं इनका शाम को टेस्ट भी लेता हूं ताकि आप अपना जो है एक यूं कहिएगा रिपोर्ट कार्ड पेश कर सके अपने आप से ही। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कल जो है हम लोग 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं पूरे जुलाई महीने के, यानी कि जो पूरे जुलाई महीने के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं उनको हम लोग एक साथ जो है वो समराइज करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। और जिन बच्चों का एचपीएससी का एग्जाम है अभी थोड़े टाइम के बाद में, या जिन बच्चों का एचएसएससी के एग्जाम होंगे उन लोगों के लिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डेली करंट अफेयर देखना यकीनन बहुत जरूरी होता है, लेकिन मंथली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर भी जरूरी होते हैं क्योंकि कुछ निचोड़ होता है क्वेश्चन का, वो देखना और जानना जरूरी है। अच्छा, सेम भी क्वेश्चन है तो कौन सी मनाही है, उस क्वेश्चन को रिपीट करना बार बार जरूरी है क्योंकि आपको टिल योर एग्जाम पक्का हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए वही क्वेश्चन। अच्छा, अगर इससे पहले हम लोग बात करते हैं, शाम को 4 बजे फिर मैं लाइव आऊंगा। वो किस लिए? पूरे जुलाई महीने के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के वीडियो होंगे, यानी कि कल मैं आपके लिए 2 बार लाइव आने वाला हूं। एक शाम को 4 से 6 बजे तक लाइव आऊंगा, वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का वीडियो होगा, और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक लाइव रहूंगा हरियाणा करंट अफेयर के वीडियो के लिए। तो प्लीज आप मुझे लाइव कनेक्ट कराइएगा मेरे साथ में, लाइव देखिएगा जरूर, अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर बुलाइएगा इसके अंदर। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या है कि हरियाणा के किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट श्रेणी में पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है करनाल को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पानीपत से शुरू हुआ था, ये बात भी आप अच्छे से याद करते ही हैं। और इस इफेक्ट की जो है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो प्रशंसा है वो रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया था, संयुक्त राष्ट्र ने भी की है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे सीआईडी का एडीजीपी नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सीआईडी का एडीजीपी नियुक्त किया गया है आलोक मित्तल को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। थोड़े टाइम पहले इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया था आपको, आलोक मित्तल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन था वो पढ़ाया था, इनका नाम पहले जिक्र हुआ था। तो अगर कुछ आपको याद आया थोड़ा थोड़ा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद आया तो मैं आपको अच्छे से याद करवाता हूं इनके बाद। अच्छा, आलोक मित्तल को बनाया गया है तो ये कौन है आलोक मित्तल? आलोक मित्तल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर थे और ये एक आईपीएस अधिकारी है। और आलोक मित्तल जो है ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के जो है वो एडीजीपी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन्हें बनाया गया है अभी रिसेंटली। इनका जन्म कब हुआ था? 1969 के अंदर इनका जन्म हुआ है इलाहाबाद के अंदर, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, वर्तमान में तो प्रयागराज ही कहिएगा। आईआईटी रुड़की से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, उस्मिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने पुलिस मैनेजमेंट के अंदर मास्टर डिग्री की है, और नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से साइबर लॉ में इन्होंने पीजी डिप्लोमा किया है। ये बातें सारी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। 2 क्वेश्चन इनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं हरियाणा के अंदर। 1993 के अंदर इन्होंने यूपीएससी के एग्जाम दिया था, जिसके अकॉर्डिंग ये पास होकर आईपीएस अधिकारी बने हैं ये। और उसके बाद में इन्होंने 1 साल तक जमशेदपुर टाटा मोटर्स के अंदर जॉब भी की थी और हरियाणा कैडर को बाद में फाइनली ज्वाइन किया। इन्हीं के ही रहते हुए देश में सबसे पहले, पूरे भारत में सबसे पहले 2007 के अंदर फरीदाबाद के अंदर जो है इन्होंने पुलिस अधीक्षक महिला पीसीआर की शुरुआत की थी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला पीसीआर की शुरुआत आलोक मित्तल जी ने ही की है। और दूसरी बात, हरियाणा के अंदर जो है साइबर सिक्योरिटी जो विशेषज्ञ है उसके लिए भी एक साइबर सेफ कैंपेन की शुरुआत की थी गुरुग्राम के अंदर, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी या साइबर सिटी हरियाणा के अंदर गुरुग्राम को ही कहा जाता है। तो साइबर सेफ कैंपेन की शुरुआत की थी गुरुग्राम के अंदर, इन्होंने ही की थी। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात यह कि इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है इससे भी नवाजा जा चुका है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा शिक्षा विभाग ने कौन सी कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने के लिए एसओपी तैयार किया है? तो अभी रिसेंटली हरियाणा शिक्षा विभाग ने जो है वो एसओपी तैयार किया है। कौन सी क्लास के लिए? 10th से लेके
12th तक की क्लासों के लिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब सर ये एसओपी क्या है? एसओपी का मतलब है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसका मतलब है कि थोड़ा टाइम पहले ही कंवरपाल गुर्जर हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने भी कहा था कि स्कूल खोलने के लिए यूं कहिएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बड़ी क्लास के बच्चों को तो बुलाया जा सकता है, क्योंकि तकरीबन हमारे 3 कक्षाओं के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर 4.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट है। तकरीबन 4.60 जो है यानी कि 4.60 लाख विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। अब क्या किया जाए, इनको जो है ना कुछ टाइम पीरियड के लिए बुला लिया जाए। तो ये जो एसओपी जारी होगा यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी होगा ना, इसके तहत केवल 3-3 घंटे का टाइम पीरियड होगा, यानी कि केवल 3 घंटे की पढ़ाई होने वाली है। और जितने भी बच्चे आएंगे इन क्लासों में, उनका तीनों क्लासों के बीच में 30-30 मिनट का जो है वो भी गैप होगा। भाई 10th 11th 12th के जो बच्चे होंगे उनके, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा आता है एग्जाम्पल से 8:30 बजे आते हैं, ठीक है, उनकी छुट्टी फिर 11:30 होगी। जो 9 बजे आएंगे उनकी छुट्टी फिर 12 बजे होगी। इस टाइप से उनको गैप में, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया जा सके। दूसरी बात, बाकायदा स्कूल के अंदर जो है बच्चों का जो है वो टेस्ट भी होगा। टेस्ट इन द सेंस कि टेम्परेचर स्कैनिंग होगी, ठीक है। जिसको भी खांसी जुकाम वगैरह होगा उसको स्कूल के अंदर एंट्री नहीं करवानी दी जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसके तहत लोगों से राय भी जानी गई है। तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों से जानकारी ली गई है, सर्वे करवाया गया है। उसके बाद ही स्कूल खोलने की जो है घोषणा की जाएगी। अभी भी इस पे जो है विचार चल रहा है, लेकिन एसओपी का सिस्टम लागू हो चुका है। तो आपको एसओपी याद कर लेना है इस क्वेश्चन से। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, इसकी स्थापना 3 नवंबर 1969 को हुई है। डॉक्टर जगबीर सिंह जो इसके चेयरमैन हैं। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रामायण से लेकर महाभारत के पात्रों का विशेष टिकट जारी किया जाएगा? तो विशेष डाक टिकट जारी किया जाएगा हिसार के अंदर। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। देखिएगा आजकल की जो जनरेशन है उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है किसके बारे में, संस्कृति के बारे में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़रूरी भी है। खैर ठीक है, अपने टेक्नोलॉजी में ध्यान देना भी, लेकिन एक तरीका है, एक जरूरी चीज है। वो क्या है कि थोड़ा अपनी संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में भी थोड़े हम लोग जान पहचान रखें, उनसे जुड़े रहें। के साथ ही पेड़ पौधों को बचाने का महत्व भी हमारे दिमाग में रहे हमेशा। के साथ में हमें यह भी पता हो कि अब तक के हमारे फेमस क्रिकेटर कौन से रहे हैं। तो इन्हीं चीजों के बारे में विशेष जागरूकता देने के लिए, बच्चों को, युवा पीढ़ी को परंपरा से, विरासत से जोड़ने के लिए ही रामायण, महाभारत या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी या यूं कहिएगा पेड़ पौधों के जो है डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 11 टिकटों का एक सेट होगा जो 65 रुपए में मिलेगा। इसमें राम की राजगद्दी वाला टिकट है 15 रुपए का, और बाकी जो 10 टिकट बच जाएंगे वो 5-5 रुपए के मिलने वाले हैं। ये जल्दी टिकट जो है हिसार के साथ में भिवानी, ये भिवानी है, भवानी गलती से लिखा गया, माफ करिएगा, और फतेहाबाद, सिरसा, इन सभी के अंदर जो है मिल सकेंगे ये। और इनको जो है बाद में टिकटों को विदेश के अंदर भी भेजा जाएगा ताकि भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके। इसके अंदर जो सीता संवर है, राम का वनवास हुआ था, भरत का मिलाप हुआ था, केवट प्रसंग है, जटायु संवाद था, सबरी का संवाद हुआ था, अशोक वाटिका है, राम सेतु निर्माण है, राज तिलक है। ये सारे ऐसे अलग अलग डाक टिकट बनने वाले हैं। के साथ ही जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से सचिन तेंदुलकर है, धोनी है, इनके भी जो है डाक टिकट जो है जारी किए जाएंगे। पेड़ पौधों को बचाने के लिए पानी देना, पेड़ पौधों को लगाना, इस टाइप की जो प्रेरणा के भी डाक टिकट जारी किए जाएंगे। हिसार का जिक्र हुआ तो हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में हिसार, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, हांसी, नलवा और नारनौद का नाम आता है। हिसार को हम हरियाणा की स्टील सिटी कहते हैं, हरियाणा की मैग्नेट सिटी भी कहते हैं, मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल भी किसे कहते हैं। व्यक्ति अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश जिंदल बहुत फेमस रहे हैं हिसार से, मल्लिका शेरावत है, सुभाष चंद्रा है, अनीता कुंडू है और साइना नेहवाल है। आइए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में महासंग्राम योजना की शुरुआत की जाएगी? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर महासंग्राम योजना की शुरुआत की जाएगी। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। अच्छा, ये महासंग्राम योजना क्या है? इसका सीधा संबंध है स्वच्छता से, यानी कि गाँव के अंदर जितनी भी गंदगी है उसको जो है निकाला जा सके या गाँव को गंदगी से आज़ादी दिलाई जा सके। इसकी शुरुआत फरीदाबाद जिले के गांव है सोतई, वहां से करवाई जाएगी। 15 अगस्त को जो है सोतई को गंदगी से आज़ादी मिल जाएगी। पूरे गांव की गलियां हैं, तालाब है या बाहर की फिरनी है, उसको जो है कूड़ा करकट और गंदगी से मुक्त करवाने का अभियान जो है चलने वाला है। उसके बाद में धीरे धीरे पूरे राज्य के जितने भी गाँव हैं उसके अंदर भी इसको जो है अप्लाई किया जाएगा।
बात फरीदाबाद की हुई है तो फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई है। और फरीदाबाद जो है इसको हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहते हैं। मंदिरों में झरना मंदिर फेमस है। मेलों की बात की जाए तो पंखा मेला फेमस है और सूरजकुंड मेला फेमस है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में हरियाणा के किस गांव में फ्रीडम ट्रस्ट के गवर्निंग ट्रस्टीज की पहली बैठक आयोजित की जाएगी? तो भी हाल ही के अंदर हरियाणा के अंदर जो गांव है रोहननाथ, इसके अंदर फ्रीडम ट्रस्ट के गवर्निंग ट्रस्टीज की पहली बैठक जो है आयोजित करवाई जाएगी। इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्या है ये क्वेश्चन। देखिएगा, ये जो गांव है ना, भिवानी जिले का रोहनाथ गांव है। इस गांव के अंदर 1947 से लेकर 2018 तक कोई भी इसके अंदर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस गांव के लोग नाराज थे। किस वजह से? कि इस गांव के अंदर जो है मूलभूत सुविधाओं पे सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्या एक सरकार की बात नहीं करें, अब तक जितनी भी सरकारें बनी थी उसमें से किसी भी सरकार ने जो है ध्यान नहीं दिया था, तो नाराज थे। इसी वजह से जो है तिरंगा झंडा इन्होंने नहीं फहराया। लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने जो है 23 मार्च 2018 को शहीदी दिवस के अवसर पे जो है रोहतांग में पहली बार राष्ट्रीय ध्वजारोहण जो है किया था। और उसके बाद में ही जो है फ्रीडम ट्रस्ट बनाने की भी घोषणा की थी। अब इस फ्रीडम ट्रस्ट के अंदर क्या है कि गांव के जो है कुछ व्यक्तियों को शामिल किया गया, ट्रस्ट बनाया गया और उसके साथ ही जो है गांव के अंदर जो 12 घोषणा करी गई, जिसमें से 8 घोषणाएं तो अब तक पूरी भी हो चुकी है, बाकी 4 बची हुई है। और तकरीबन 296 लाख जो रुपए हैं वो भी खर्च किए जा चुके हैं डिफरेंट डेवलपमेंट के लिए भी। और केंद्र सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है उसमें से जो है 5-10% का पैकेज जो इनको जो है दिया जाएगा, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। तो जो बोलता है उसके तो सारी बातें जो है मानी भी जाती है। खैर अच्छी बात है ये तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया। फिर भिवानी की बात करते हैं। भिवानी की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई है। और भिवानी जो है इसका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? भिवानी है, भवानी खेड़ा है, लोहारू है और तोसाम जो है इसका भी जिक्र आता है। उपनामों की बात की जाए तो हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं। मंदिरों की वजह से छोटी काशी है भिवानी। और ये बात भी आप याद रखिएगा कि नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी है कैथल। और बात की जाए, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, मंदिरों की नगरी इसे कहते हैं, सिटी ऑफ वॉर हीरोज कहते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं, मिनी क्यूबा भी इसे कहते हैं। इसे छोटी काशी या ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड कहूं तो हरियाणा की काशी ज्यादातर अच्छा शब्द रहेगा। मंदिरों में हरिहर मंदिर है, भूतों का मंदिर बहुत फेमस है, मुंगीपा मंदिर है, देवसर मंदिर है और घंटाघर मंदिर फेमस है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा में किसके लाइसेंस के लिए जरूरी औपचारिकताओं को और आसान कर दिया जाएगा? यानी कि अगर लाइसेंस बनवाना है किसी निजी सुरक्षा एजेंसी का, यानी कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का, तो पहले के मुकाबले अब थोड़े से जो है डॉक्यूमेंट वगैरह है या जो बेसिक चीज़ें होती है उनको अब थोड़ा कम कर दिया गया है। पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती थी, अब इनको आसान कर दिया गया है। और ये अधिनियम कौन सा है? निजी सुरक्षा अधिनियम जो है वो है 2009 का। और उसके लागू होने के बाद में 2011 से हरियाणा में अब तक जो है अधिक से अधिक जो है लाइसेंस निजी सुरक्षा द्वारा दिए जा चुके हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में जो है 137 लाइसेंसों का जो है उनको रिन्यूअल करवाया जाएगा। 5 साल के अंदर करवाना होता है उनका नवीनीकरण, रिन्यूएबल। ठीक है, तकरीबन 700 से 800 एजेंसियां जो है इसके लिए अभी तक काम कर रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पहलवान को खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है कविता दलाल को और बबीता फोगाट को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीतने वाली महिला पहलवान बबीता फोगाट और WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट जो है उसकी पहलवान कविता दलाल जो है, इनको हरियाणा के खेल विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया गया है। दोनों की नियुक्ति स्पोर्ट्स कोटे के तहत ही हुई है। बबीता फोगाट जो है वो चरखी दादरी जिले के गांव बलाली की है। और बात कही जाए कविता जो है वो कहाँ की है? वो जींद जिले के पड़ाना गांव की है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए सीधे तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी ये। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उससे पहले हमें WWE के बारे में जानना है। इसके CEO का नाम क्या है? इनके CEO का नाम है विंस MC मोहन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 फरवरी 1980 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? US अमेरिका के अंदर है। ठीक है, और जो आपकी ये कविता देवी है, इनका जन्म कब हुआ था? 20 सितंबर 1968 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जो बबीता है इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 20 नवंबर 1989 को हुआ है। तारीख
तो 20 ही है, तो अच्छी बात है, आपको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि हाल ही में किसने कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने वाले सभी संस्थानों को HUM के साथ में जोड़ने की घोषणा की है? तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने वाले जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सभी को HUM के साथ में जोड़ने की घोषणा की है दुष्यंत चौटाला ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब ये HUM का मतलब क्या है कि हरियाणा उद्योग मेमोरेंडम, इसके साथ में जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जितने भी आपके कारीगर होते हैं या जो यूं कहिएगा पर डे वर्क करते हैं, जिनके पास में फिक्स काम नहीं है, उन जो किसी ठेकेदार के नीचे काम करते हैं, उन सभी को हरियाणा उद्योग मेमोरेंडम के तहत जोड़ा जाएगा, ताकि उनको सभी को जो है वो रोजगार दिया जा सके, फिक्स काम दिया जा सके। ठीक है, तो यही लक्ष्य के साथ में उन सभी को ऐड किया जाएगा इसके तहत ही। और उनके लिए साथ में जो है आधार कार्ड नंबर के साथ उनको लिंक करना होगा, ताकि उनके साथ में जल्दी से जल्दी जो है उनको जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड जो है वो बाकी औपचारिकताएं पूरी की जा सके। और बात की जाए हरियाणा के अंदर जो है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, जिसके तहत ये काम हो रहा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भारत के अंदर हुई थी 24 फरवरी 1952 को हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही ये काम कर रहे हैं बाकी के डिपार्टमेंट। हाल ही में डाकघरों में कौन सा नियम लागू किया गया है? तो डाकघरों के अंदर जो है ऑड इवन का नियम लागू किया गया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब ये ऑड इवन का मतलब है कि जितने भी पेंशन लेने वाले व्यक्ति हैं डाकघर में जाते हैं, लंबी लंबी भीड़ लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो कर नहीं पाते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए ही ये ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया गया है। जिनके जो खाता धारक के खाता का नंबर अगर इवन है तो उनको इवन दिन के अंदर आना होगा, और ओड है तो ओड वाले दिन। तो ऐसे इस टाइप से जो है ये नियम लागू किया गया है। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग करवाई गई है? तो अभी आप सभी को पता है रिसेंटली 29 जुलाई को जो है 5 राफेल आए हैं इंडिया के अंदर, और अंबाला एयरबेस के अंदर आए हैं वो। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अंबाला से चले हैं और UAE के अंदर बीच में उनका स्टॉपेज था। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को आए हैं ये। उनकी बड़ी हैप्पी सी लैंडिंग हुई है। एयरबेस पे उतरने के बाद में उनको वाटर सैल्यूट भी किया गया था। 27 जुलाई को चले थे ये, फ्रांस से चले थे। 36 राफेल की डील हुई है भारत और फ्रांस के बीच में, जिसमें से कुल 36 राफेल में से 30 लड़ाकू विमान है, जबकि 6 ट्रेनर विमान है। और ट्रेनर विमान 2 सीटों वाले हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। अंबाला की बात हुई है तो अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में अंबाला, अंबाला कैंट, मुलाना और नारायणगढ़ है। उपनामों की बात की जाए तो हरियाणा उपकरणों की वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी है ये, ट्विन सिटी है, साइंस सिटी है ये। ठीक है, और अंबाला के प्रमुख मेले हैं, वामन द्वादशी का मेला है, तीज का मेला है और शारदा देवी का मेला है। चलिएगा, इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC के नए चेयरमैन कौन है? दीपेंद्र अहलावत, राकेश मलिक, रंजीत कुमार, पंचनंदा, मान सिंह वर्धमान। डिटेल से बताइएगा आप लोग HPSC के बारे में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। कल वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा लाइव आप लोग। धन्यवाद।